मेरे ख्याल में फ़ीमेल कैरेक्टर्स को पॉजिटिव लाइट में दिखाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। एक तो स्पेशली जो बुर्का एवेंजर, ये एक चिल्ड्रंस शो है, तो जो बच्चे हैं वो दे कैन सी फ्रॉम अ अर्ली एज स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। तो इससे ये होता है कि उनको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलता है एंड दे रियलाइज़ कि गर्ल्स रोल, वुमेंस रोल सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको भी एक लाइक इक्वल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल स्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं औरतों इन पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट मैनर्स। 20 साल के पॉप करियर के बाद एनिमेटेड फिल्म की डायरेक्शन का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली ये था कि ओवर द ईयर्स 20 साल म्यूज़िशियन भी था, लेकिन मैं अक्सर अपने म्यूज़िक वीडियोस में बहुत इन्वॉल्व था, प्रोडक्शन एंगल में बहुत इन्वॉल्व था। फिर आखिरी आप कह सकते हैं 7-8 साल मैं अपने म्यूज़िक वीडियोस को ख़ुद भी डायरेक्ट करता था। तो वहाँ से मुझे ये ख्वाहिश आई कि मुझे एक मूवी डायरेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ आइडियाज़ सोच रहा था। तो उसी तरह एक करते करते ये प्रोजेक्ट हुई। अच्छा, बुर्का एवेंजर को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, फैंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से, लेकिन आपको अपनी सक्सेस देखकर कैसा महसूस होता है? मुझे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। एक आप कह सकते हैं कि बुर्का एवेंजर का क्रिएटर, एक गाइडिंग फोर्स मैं हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ कि इट्स 100% पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तकरीबन 30-40 लोग इन्वॉल्व हैं, आर्टिस्ट है, एनिमेटर्स, म्यूजिशंस, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स, एक्टर्स, राइटर्स। सो आप कह सकते हैं कि द क्रेडिट डजंट गो टू मी अलोन, क्रेडिट गोज़ टू जितना भी आप कह सकते हैं द अमेजिंग टैलेंट इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, जो एवरी सिंगल पाकिस्तानी, हम एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के लिए एंड हम स्टेप ले सकते हैं और हम एक चेंज लेके आ सकते हैं और दुनिया में वी कैन प्रोजेक्ट अ डिफरेंट इमेज ऑफ पाकिस्तान। सो दैट इज़ वन ऑफ माई गोल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome.